बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ज्यादा टाइम बाहर मत गुजारा करो और ज्यादा दोस्तियां अच्छी नहीं होती। बाबा, आपको क्या पता कि दोस्ती क्या होती है। आपका तो सिर्फ एक दोस्त है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए आपको क्या पता दोस्ती क्या चीज है। बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो, कुछ नहीं होता। बाबा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आपका तो सिर्फ एक दोस्त है, आपको क्या पता। तो सुनो बेटा, अगर मिलने वाले हर फर्द को कहें कि वो दोस्त है तो वो गलत है। हकीकी दोस्त सिर्फ एक या दो होते हैं। बाबा बिल्कुल नहीं, मेरे सब दोस्त मेरे करीबी हैं और हम सब दोस्त एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं। बाबा, शायद आपको पता नहीं है, मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर जान देने पर बात आ जाए तो वो जान भी दे देंगे। बेटा, अगर ऐसी बात है तो फिर तेरे दोस्तों की आजमाइश करें। ठीक है बाबा, मैं राजी हूँ अपने दोस्तों को आजमाने के लिए। मैंने फैसला कर लिया है। तो ठीक है बेटा, तुम जाओ, एक बोरी लो और उसमें भूसा डाल दो, फिर उसे मेरे पास ले आओ। आगे तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है बाबा जान, मैं अभी जाता हूँ। ये लो बाबा, मैं लेकर आ गया। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो तुम। बेटा, इसको गीला करो। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं। ये कलर है बेटा, बस तुम चुप करो, देखते जाओ। बेटा, अब तुम ऐसा करो, ये अपने दोस्तों के पास ले जाओ, ठीक है। दरवाजा खटखटाना और उसे कहना कि मुझसे कत्ल हो गया है, ठीक है, मुझे पनाह दे दे। ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। ये वाला दोस्त मेरा सबसे करीबी दोस्त है और मेरी हर बात मानता है। सबसे पहले इसके घर जाता हूँ। खून? ये खून कहाँ से आया? एहसान भाई मुझसे कत्ल हो गया है, मेहरबानी करके मुझे अपने घर पनाह दे दो। मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। यार, वैसे एहसान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे पनाह देने से इनकार कर दिया। मुझे सबसे अजीज दोस्त वही था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं दोस्त शान के पास जाता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, उससे मुझे पूरी उम्मीदें हैं। ओए, ये तूने किसका खून किया है? जिशान भाई मुझसे ना जाने अनजाने में कत्ल हो गया है। मेहरबानी करके मुझे अपने घर कुछ दिनों के लिए पनाह दे दो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई प्लान नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। यार, ये दोनों मेरे भाइयों की तरह थे। जब इन्होंने मेरी मदद नहीं की है तो दूसरे क्या खाक करेंगे। चलो अब घर ही चलता हूँ बाबा के पास। बेटा, खैर है, इतना अफसुर्दा क्यों हो? बाबा, मैं एक एक करके अपने सारे दोस्तों के दरवाजे पर गया हूँ, लेकिन सब दोस्तों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरे लिए। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बुरे वक्त में मेरी मदद करे। अच्छा, अब मेरे दोस्त की बारी है। तुम ऐसा करो, तुम ये बोरी ले जाओ, उसके दरवाजे पर उसे कहो कि चाचू जी, मुझसे एक कत्ल हो गया है, आप मुझे पनाह देंगे? देखो फिर वो क्या करते हैं। ठीक है अबू जी, मैं अभी जाता हूँ। बेटा, ये खून? चाचा जी, मैंने ना एक शख्स को मार दिया है। तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। बेटा, मैंने लाश को छुपा दिया है, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। ठीक है चाचा जी, बहुत शुक्रिया। बाबा जी, मैं जान गया आपका दोस्त हकीकी है और वो बहुत ही वफादार है। बेटा, तुम अभी फैसला मत करो, कल फिर तुम उसके घर जाना और उसके साथ मारपीट करना और झगड़ा भी करना, फिर आके बताना मुझे, फिर हम समझेंगे कि हकीकी दोस्त कौन होता है। ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरा राज फाश कर दिया है।
बेटा, मैंने आपका राज फाश नहीं किया। बूढ़े, मैं जानता हूँ तुमने ही मेरा राज फाश किया है। लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ और बाबा को मेरा सलाम दे देना। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो 2 तमाचों के बदले पूरे गुलाब के बाग को वीरान कर दूं। हाँ हाँ, मुझे पता है। बाबा, कल मैं आपके दोस्त के घर गया था। मैं ये देखकर बहुत ही परेशान हूँ। आपका दोस्त कैसा है? मैंने आपके दोस्त के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, उसको 2 तमाचे भी रसीद कर दिए, हत्ता कि उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि बेटा, घर जाके अब्बू को मेरा सलाम कहना, और कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो 2 तमाचों के बदले गुलाब के बाग को वीरान कर दूं। अच्छा बेटा, अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि हकीकी दोस्त क्या होते हैं। तो फिर और सुनो बेटा, दोस्त वो शख्स होता है जो बगैर किसी खौफ के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गया था, जिसे शाह विलायत भी कहा जाता है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दोस्त वो शख्स होता है जो उस रात गार में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उसकी गोद में रब्बे करीम की अमानत थी। उन्होंने गार के सुराखों को अपने कपड़ों से बंद कर दिया और एक सुराख बचता था, उस पे अपना पाँव रख दिया, और उस सुराख से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप ने डस लिया। दोस्त सुराख की रुकावट होता है और सुराख से आने वाले को अपने दिलो जान से रोकता है और सुराखों को बंद कर देता है। आज के दौर में हम जिसे दोस्त कहते हैं उससे बचना चाहिए। वो क्यों बाबा? क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त नहीं, वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। मैं उसका दोस्त हूँ जो अल्लाह को मानने वाला है और उसके अहकामात की तकमील करता है, और ना मानने वाले का कोई दोस्त नहीं। बाबा, अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं भी अल्लाह ताला के अहकामात मानूंगा और अल्लाह ताला के अहकामात मानने वालों को दोस्त बनाऊंगा।